जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने एक फॉर्म बनाया था जिसमें हमने यूज़र पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि अगर वो एक फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है या ऐड करना चाहता है, वो एक चेक बॉक्स को टिक करता था और उसके बाद हम उसको अलाउ करते थे कि वो उसको डिलीट कर सके। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं कि इसमें हमें बताया जाए कि किस तरीके से आपने कहा था कि आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि यूज़र से पासवर्ड लिया जाए और फिर उसको अलाउ किया जाए। तो चलें चलते हैं नई क्लास की तरफ। दोस्तों यहाँ पे वही फॉर्म हम खोलते हैं जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में काम किया था। वो मैंने जो चेक बॉक्स लगाए थे वो डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आप देखें ये हर चीज़ अलाउ कर रहा है। यहाँ पे आपको एडिट भी अलाउ है। यहाँ पे आप देखें आप एडिट कर सकते हैं इसको आसानी से, किसी भी रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं और किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आज हम इस फॉर्म के ऊपर यूज़र को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम उसको अलाउ करें कि वो चेक बॉक्स के थ्रू डाटा ऐड कर सके, डिलीट कर सके और एडिट भी कर सके। पिछली क्लास में हमने एडिट छोड़ दिया था क्योंकि अगर हम इसको अलाउ एडिट को डिसेबल करते हैं तो हमारे चेक बॉक्स भी काम नहीं करते। तो आज हम फुल फ्लैज एक फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म को मैं बंद करता हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट लिस्ट को हमने, क्योंकि यहाँ पे उसको तमाम चीज़ें लगानी है। डिलीशन के लिए हम उसको अलाउ या नॉट अलाउड करना चाहते हैं, उसके बाद एडिशन के लिए और एडिट। खसूसन ये दोनों चीज़ें तो डिलीट और एडिशन तो इसी फॉर्म पे हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एडिट के लिए हम जो है वो एक अलग से हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और इस फॉर्म को हम उस फॉर्म के अंदर एज ए सब फॉर्म यूज़ करेंगे। वो भी एक दो दोस्तों ने कहा है कि आप इसको सब फॉर्म के अंदर जब हम बनाएंगे तो कोड में हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, तो वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं इसको बंद करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ नया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में खोल लेता हूँ। ये हमारा एक नया फॉर्म आ गया। अब मैं स्टूडेंट के फॉर्म को उठाता हूँ और इसके ऊपर डाल देता हूँ। स्टूडेंट का फॉर्म मेरा आ गया। इसका लेबल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये अब इस फॉर्म के अंदर एज ए सब फॉर्म जो है वो काम करेगा। इसको हम यहाँ से नीचे कर देते हैं ताकि ये खुला हो जाए और इधर से इस फॉर्म को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब इसको आप रन करके जब देखेंगे, बल्कि इसकी एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इस फॉर्म को, मेन फॉर्म को हम, अब ये दो फॉर्म है, देखें ये फॉर्म वन दे रहा है, ये बड़ा फॉर्म है और इसके अंदर हम इस फॉर्म को यूज कर रहे हैं एज ए सब फॉर्म। तो जो मेन फॉर्म है उसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ सेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अदर में हम उसको पॉप अप कर देते हैं और मॉडल कर देते हैं यस। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाते हैं, उसके नेविगेशन बटन की भी जरूरत हमें नहीं है और रिकॉर्ड सिलेक्टर की भी जरूरत नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ गया। यहाँ से इसको आप नीचे कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा ये फॉर्म जो है वो एज ए सब फॉर्म चल रहा है। इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन व्यू में जाके मज़ीद इसको नीचे कर देते हैं और इस फॉर्म को हम क्लिक करके यहाँ से मज़ीद नीचे खींच लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ सके। ये हमें डाटा जो है वो नज़र आ रहा है। ये ऊपर एक हमारे पास जगह खाली है जहाँ पे हम अपने कंट्रोल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक चेक बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे उसको ड्रॉप करते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग आप खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कलर्स भर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि किस तरीके से ये फंक्शन करेगा। तो ये पहला चेक बॉक्स हमारा जो होगा वो क्या चेक करेगा, एनेबल एड एडिशन। आप इसमें एनेबल ऐड कर देते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद दूसरा चेक बॉक्स हम लेते हैं, इसका लेबल हम कर देते हैं इनेबल एडिट, या आप इसमें एडिट कर सकते हैं या नहीं। तीसरा चेक बॉक्स हम लेते हैं यहाँ पे इनेबल
डिलीट। तीन चेक बॉक्स मैंने ले लिए। अब इन तीनों चेक बॉक्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, अरेंज में सॉरी, और लाइन जो है वो टॉप कर देता हूँ, तब ये तीनों चेक बॉक्स मेरे एक लाइन में आ जाए। और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लाइन में कर देता हूँ टॉप, ताकि हमारे ये तीनों लेबल्स भी इसके अंदर। मैं थोड़ा सा ज्वाइन करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ये आगे। अब यहाँ पे एक मैं और चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे रख देते हैं। मैं सीधी सीधी एक लाइन में बना रहा हूँ, आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जहाँ पे भी सेट करना है, जहाँ आपको खूबसूरत लगता है वहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड मैंने लिखा और इसको जो है वो यहाँ सेट कर दूँ। यहाँ पे हम एक बटन भी ले सकते हैं कि उसके थ्रू हम करें, बहरहाल हम ये कोड हमारा इन चेक बॉक्सेस के आफ्टर अपडेट की इवेंट के ऊपर लिखेंगे। तो पासवर्ड का जो ये है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, इसकी मैं जो है यहाँ पे डाटा में जाऊँगा और इनपुट मास्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये 3 डॉट्स क्लिक करूँगा। मेरे पास एक इनपुट मास्क का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से मैं चुनूँगा पासवर्ड और इसको नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें मैंने जो इसका इनपुट मास्क था उसका पासवर्ड उसको रख दिया, इसका इनपुट मास्क पासवर्ड की तरह दिखाओ, तो यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे वो हमें स्टार के सूरत में नजर आएंगे। ये हमारा तकरीबन फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। हमने 3 किस्म का कोड लिखना है, एक ऐड, एडिट और डिलीट। हम एक के ऊपर लिखेंगे कोड और उसी कोड को कॉपी करके बाकी तीनों पे हम कमेंट कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐड पे लिखते हैं या डिलीट पे लिख देते हैं, डिलीट पे लिखते हैं और उसके अंदर हम पासवर्ड को शामिल करेंगे और आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ आफ्टर अपडेट के ऊपर, मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। ये पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको इजीली इसकी चीज़ का इल्म होगा कि हम कैसे कोड लिखते हैं। इस चेक बॉक्स के आफ्टर अपडेट के ऊपर मैं कोड लिखूंगा। तो मैं खोलता हूँ, कोड फिल्टर को खोलता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये एक कोड जो एडिटर है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे, बल्कि मैं एक और काम यहाँ मुझे भी, इसको क्लोज करता हूँ। ये जो चेक बॉक्स है इसका नाम मैं रख देता हूँ, मैंने नाम नहीं रखे, CHK ऐड। ये जो चेक बॉक्स है इसका नाम मैं रख देता हूँ CHK एडिट। और ये जो चेक बॉक्स है इसका नाम मैं रख देता हूँ CHK डिलीट। और पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैं नाम रख देता हूँ TXT पास। ये मैंने रख दिया इसके नाम। अब हम लिखते हैं कोड। सबसे पहले हम डिलीट इसके करीब है, इसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, इवेंट ऑन क्लिक नहीं, आफ्टर अपडेट पे हम कोड लिखेंगे। आफ्टर अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कोड बिल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे चेक डिलीट के ऊपर हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि जब ये चेक बॉक्स को क्लिक किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो, उसके ऊपर हम कोड लिखते हैं और उस वैल्यू के ऊपर हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ बी डॉट CHK डिलीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन कि जब इसको चेक किया गया, जब इसके ऊपर क्लिक किया गया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है यानी कि इसको चेक किया गया, हम एनेबल करना चाहते हैं डिलीट को, डिलीट को इनेबल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या हो वो हमसे पासवर्ड पूछे, पासवर्ड को चेक करे कि हमने पासवर्ड एंटर किया है या नहीं किया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पासवर्ड एंटर किया है या नहीं किया, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो पासवर्ड वाला ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसमें पासवर्ड एंटर हुआ है या ये खाली है। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, इफ इज नल
me.txt पास जो हमने इसका नाम रखा था और me.txt पास इज इक्वल टू एम्प्टी। ये दो चीजें चेक कर दो हमेशा। आप परेशान होंगे कि यार ये दो चीजें क्यों चेक करता है यहाँ पे। आपने इस नल भी चेक किया txt पास और me.txt पास जो है वो खाली भी चेक किया, दोनों चीजें। तो हम एक क्यों नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंस है। ये मैं आपको बताऊं कि आप इस नल के थ्रू चेक करेंगे जब txt पास, तो उसके अंदर कोई भी चीज अगर आपने फॉर्मेट मास्क दिया हुआ है, यानी कि कई दफा ये होता है जिस तरह आपके पास एक फील्ड आता है, अक्सर आपने वेब में देखा होगा कि CNIC जब वो ले रहे होते हैं तो 5 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली एक डैश लगी हुई होती है और फिर बाकी डिजिट्स, आखिरी डिजिट से पहले एक डैश लगी हुई होती है। वो डैशेस ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की हुई होती हैं, तो वो डैशेस हम किसी चीज तरह से रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हम दो जगह, अगर इस नल है तो txt पासवर्ड, और अगर me पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी है तब भी ये दोनों चीजें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा txt पासवर्ड जो है यहाँ पे ये खाली है या इसमें कोई चीज लिखी हुई है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर ये खाली है तो मुझे यूजर को क्या करना चाहिए, मैसेज बॉक्स देना चाहिए। मैसेज देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए, फर्ज की हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज इनपुट, ई में भूल गया हूँ, प्लीज इनपुट पासवर्ड। आप इनपुट जो है वो पासवर्ड जरूर एंटर करें। अगर पासवर्ड, और उसके बाद क्या करें कि जो हमारा डिलीट वाला me.ch डिलीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, और उसके बाद क्या करें, एग्जिट सब कर जाए, और यहाँ पे इसको मैं एंड इसको मैं एंड। अब आप ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर me.ch del डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू है, अगर इसको किसी ने एनेबल करने की कोशिश की है तो क्या करे, पहले वो पासवर्ड चेक करे कि यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है या कि नहीं। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, वो यहाँ इस इफ को चेक नहीं करेगा, सीधा एंड इफ के बाद आ जाएगा। अगर यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये एम्प्टी है, तो क्या करे, यूजर को मैसेज दे कि प्लीज इनपुट पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करें। और क्योंकि ये चेक हो चुका था, पासवर्ड नहीं था, इसलिए दोबारा से इसको मैंने रिवर्स कर दिया कि डिलीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स कर दे और एग्जिट सब कर जाए, एंड इफ कर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ लगाया हुआ है। या यहाँ पे मैं अभी एंड इफ कर देता हूँ, आपको सिर्फ चेक करवाते हैं कि कोड कैसे चल रहा है। मैं एंड इफ कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं चलाता हूँ। एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो पहले कर लेते हैं। ये जो चेक बॉक्सेस हैं, इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये मुझे देनी चाहिए थी यहाँ पे, वो मैंने कर देता हूँ फॉल्स, कि जब ये हमारा फॉर्म लोड हो तो ये फॉल्स स्टेट में हो, यानी कि ये चेक बॉक्स जो है वो चेक ना हुए हो। और दूसरा, ये जो मेरा फॉर्म है इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी जो डाटा एंट्री नो है, अलाउ एडिशन को भी मैं नो कर देता हूँ, अलाउ डिलीशन ऑलरेडी नो है, अलाउ एडिट्स को भी मैं नो कर देता हूँ। यानी कि इसमें ना आप एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, और ना ही कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने रोक दिया। अब फॉर्म को चला के देखते हैं। ये हमारा फॉर्म चला, मैं क्लोज करता हूँ और शुरू से चला के इस फॉर्म को मैंने सेव भी करना है। स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर मेन, इसको मैंने रख दिया। अब ये मेन को मैं चलाऊंगा। देखें, जब ये फॉर्म अब नया हमारे पास चला तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास जो है वो फॉल्स आ रही है, यानी कि अनचेक आ रही है। अब मैंने एनेबल डिलीट को चेक करना चाहा, देखिए मेरे पास मैसेज आया प्लीज इनपुट पासवर्ड। जब मैं इसको ओके करूंगा तो इसको दोबारा अनचेक हो जाना चाहिए। मैंने ओके किया, ये अनचेक हो गया, और यहाँ पे हमें डिलीट की किसी किस्म की नहीं है। मैंने डिलीट की प्रेस की है अभी,
तो यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन मेरे पास नहीं है। दोबारा मैं डिलीट करूँगा, जब तक मैं पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा ये मुझे आगे नहीं जाने देगा और ना ही इसको वो चेक करेगा। ये हमारे कोड का पहला मरला जो मैंने आपको बताया कि वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने कर दिया इफ मी डॉट डिलीट, ये सारा आपको बल्कि मैंने करके दिखा दिया, तो ये हो गया। अब फर्ज किया हमारे पास क्या आ जाता है कि इस इफ के एंड इफ के बाद अब हमारे पास कंफर्म है कि यूजर ने कुछ ना कुछ तो एंटर किया है। जो भी एंटर किया है वो उसके लिए हम कोई दो वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर हम उसकी वैल्यूज सेव करेंगे। मैं एक करता हूँ डिम पास एज स्ट्रिंग, डिम माई पास एज स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और बल्कि माई पास की भी मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं लगती, ज़रूरत पड़ी तो हम डिक्लेयर कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक पास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पास के अंदर जो है जो यूज़र ने पासवर्ड लिखा है me.txt पास के अंदर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, यानी कि पास इज इक्वल टू me.txt पास। यूज़र जो भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेगा वो मैंने एक वेरिएबल में रख लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पास। आगे मैंने उसको चेक करना है कि आया कि ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो मैंने लिखा है, जो यूज़र ने लिखा है, वो ठीक है या नहीं ठीक। अब यहाँ पे मरला आता है कि इसको मरला आता है कि हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक, यानी कि पासवर्ड एक्चुअल उसने सही एंटर किया है या नहीं, ये मैच किसके साथ करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप हार्ड कोड कर देंगे इफ पास इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग दे दें और वो यूजर्स को बता दें कि ये पासवर्ड जब एंटर होगा तो आपको अनेबल की डिलीट अनेबल की जो है वो अलाउ हो जाएंगे आप। लेकिन इसमें क्या है कि खुदा ना खास्ता बाद में वो पासवर्ड सबको पता चल जाता है, आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये कोडिंग खोलनी पड़ेगी, तब ये पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी को ये किसी के लिए, ज़ाहिर है हम अपने लिए तो नहीं बनाते ये सॉफ्टवेयर, हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी यूज़र के लिए बनाया जाता है। तो हर दफ़ा जब पासवर्ड चेंज करना होगा तो वो आपको बुलाएगा कि ये मुझे इसमें कोड के अंदर पासवर्ड चेंज करके दें। तो इसकी ऑप्शन हमें डेटाबेस के अंदर रखनी चाहिए कि जो कोई एडमिन यूज़र है या जो कोई भी है पासवर्ड चेंज करना चाहे तो वो कर ले। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीका तो बहुत आसान है, यहीं पे आप एक इफ पास इज इक्वल टू फलां करके आप चेक कर लेंगे। दूसरा तरीके के लिए थोड़ी सी एक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तरीका ज़्यादा बेहतर है कि बार बार आपको वहाँ पे जाके कोड खोल के, अगर फर्ज किया आप उनको कोड वाली फाइल नहीं देते, ACCDE फाइल देते जिसमें कोड जो है वो इम्बेड होता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो फिर आपको दोबारा से फाइल बना के नए सिरे से उनको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम ये पासवर्ड एक डेटाबेस में सेव करते हैं, वहाँ से हम चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है या नहीं। तो कैसे होगा वो, आपने यहाँ पे इसको मैं फिलहाल कोड विंडो को मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक टेबल बनाना है, ये मैंने आप ऑलरेडी बनाया है, सेटिंग का एक टेबल है। सेटिंग का एक टेबल है, इसके अंदर आप पासवर्ड अपने सेव कर सकते हैं या आप मुख्तलिफ सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको जिस तरह और बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग के लिए आपको जो वेरिएबल चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेटिंग का टेबल मैं खोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ, एक तो सिंपल ID ऑटो नंबर फील्ड है, एक मैंने इसको दिया हुआ टास्क और एक दिया हुआ टास्क वैल्यू। कोई काम हमने करना है और उसकी वैल्यू क्या है। जिस तरह आपने देखा होगा विंडोज़ रजिस्ट्री एक अपनी बनाता है, उसमें मुख्तलिफ डी वर्ड उसने दिए होते हैं। अगर 1 है तो ये चीज़ इनेबल हो जाती है विंडोज़ में, और अगर 0 है तो वो डिसेबल हो जाती है। इस तरीके से वो काम करता है। तो इस तरह से ये आप समझ लें कि ये जो सेटिंग का टेबल है, ये हमारी इस सॉफ्टवेयर की, इस डेटाबेस की रजिस्ट्री हमने बना ली है कि हम इसमें कोई टास्क परफॉर्म या कोई ऐसी चीज़ इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हम अगर 0 रख देते हैं तो वो तमाम प्रोजेक्ट के अंदर वो डिसेबल हो जाएगी, और जब 1 रख देते हैं तो वो अनेबल हो जाएगी। ये एक सेटिंग का टेबल हमारे पास होता है, इसको हम एज ए रजिस्ट्री अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैंने क्लोज की और सेटिंग के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिया। यहाँ पे हम डाल देते हैं डिलीट पासवर्ड और इसकी वैल्यू क्या है हमने दे दी, इसका पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3 4 5, ये हमने इसको दे दिया। तो ये हमने इसके अंदर सेव कर दिया सेटिंग के। तो यहाँ पे सेटिंग का एक फॉर्म बनाया जाता है, जब आप मेन मेन्यू बनाते हैं उसमें एक सेटिंग का फॉर्म बनाया जाता है और सिर्फ एडमिन यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो सेटिंग को खोल सके। तो उस फॉर्म को जब वो खोलेगा तो ये चीज़ें उस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से पूछी गई होंगी और वो वहाँ पे एक ऑप्शन आप बना लेंगे कि डिलीट पासवर्ड। तो वो जो पासवर्ड वहाँ पे एंटर करेगा तो पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ आप डिलीट के लिए पासवर्ड पूछना चाहेंगे आप वहाँ पे ये पासवर्ड आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट है। तो यहाँ तक ये है, क्लास हमारी आज हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए, तो बी पेशेंस, थोड़ा सा आप इसको सब्र करेंगे तो ताकि आपको हर चीज़ सही तरीके से बताइए। तो यहाँ पे ये हमने उसकी एंट्री डाल दी और इसको मैं क्लोज कर, ये एक सेटिंग के टेबल में हमने उसको डाल दिया। हम वापस अपने कोड में आते हैं। अब यहाँ पे हमने जो पास यूजर ने एंटर किया था यहाँ पे वो पास हमने अपने पास एक डिम वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पास को हम चेक करेंगे। इफ पास इज इक्वल टू, अब वो जो वैल्यू हमने अपने सेटिंग के टेबल के अंदर पड़ी है उसको हमने जब एक्सेस करना है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हम डी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लुकअप। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। ये बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि आप डी लुकअप का फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो देखनी है तो ऊपर में लिंक आ रहा होगा आपके पास, वो क्लास देखिए, आपको डी लुकअप की अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैंने कौन सी चीज़ उठानी है, वो उस फील्ड का नाम है टास्क अंडरस्कोर वैल्यू। अगर आपने देखना है तो यहाँ पे ये सेटिंग का टेबल, ये देखेंगे टास्क वैल्यू, ये चीज़ मैंने उठानी है। मैंने ये चीज़ उठानी है तो उसको मैंने दे दिया टास्क वैल्यू भी बड़ा, तो मैं ऐसे ही लिखूं, कामा दे दिया। डोमेन का नाम, डोमेन हमारी कौन सी है, सेटिंग, डबल कोटेशन में आप लिखेंगे सेटिंग। और आगे हमने कौन सी सेटिंग उसकी उठानी है, वेयर, फिर डबल कोटेशन के अंदर टास्क इज इक्वल टू डिलीट अंडरस्कोर पासवर्ड। ये जो डिलीट पासवर्ड है ये हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, डिलीट पासवर्ड। देखिए मैं चेक भी कर लूँ कि यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम उठाना चाह रहे हैं, क्या उठाना चाह रहे हैं, टास्क की वैल्यू उठाए। कौन सी वैल्यू उठाए, जहाँ पे टास्क इज इक्वल टू डिलीट पासवर्ड है, यानी कि डिलीट पासवर्ड वाला जो टास्क की वैल्यू है, यानी कि डिलीट पासवर्ड वाला पासवर्ड जो है वो उठा के ले आए। तो यहाँ पे उसने वो काम किया, डिलीट पासवर्ड, टास्क इज इक्वल टू डिलीट पासवर्ड, ये उसने उठाया और इसको हमने क्लोज किया। और देन अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है ये वाला पासवर्ड, ये अगर इक्वल है जो हमारे डेटाबेस के अंदर पासवर्ड, डिलीट का पासवर्ड जो हमने सेट किया हुआ है, अगर यूजर का पासवर्ड उसके बराबर है तो क्या करें। अब तो सिंपल हो गया, यहाँ पे आपने सिर्फ क्या लिखना है, मी डॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ पे पहले तो पिछली क्लास में हमारा जो क्या था, फॉर्म के अंदर ही हमने कंट्रोल बनाया हुआ था। अब हमने जो हमारा जो सब फॉर्म है हमने उसको कंट्रोल करना है इस कंट्रोल के थ्रू। मेन फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल है उनके थ्रू सब फॉर्म को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देंगे, मी डॉट सब फॉर्म का जो आप रेफरेंस देना है आपने इस कंटेनर का रेफरेंस देना है। देखें ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका सब फॉर्म है, ये आपका सब फॉर्म है। यहाँ पे इसके जो कंटेनर है यहाँ पे ये असल जो है
एक रेफरेंस वाली चीज है जिसको हम रेफर करेंगे। उसके अंदर जो भी सब फॉर्म पड़ा होगा उसके ऊपर हम कोड जो है वो चलाएंगे। तो इसके अंदर हमारा जो है वो स्टूडेंट लिस्ट का फॉर्म पड़ा है इसके अंदर, तो इसका नाम भी उसने स्टूडेंट लिस्ट रख दिया है इस कंटेनर का। असूल में ये क्या है, ये देखें यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शीट के अंदर देखें सिलेक्शन टाइप सब फॉर्म सब रिपोर्ट, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो क्या देगा, सिलेक्शन टाइप फॉर्म, ये एक फॉर्म है। जबकि ये जो ऊपर वाला ये जो मैं सिलेक्ट करता हूँ ये क्या है, सब फॉर्म सब रिपोर्ट कंट्रोल है। जो यहाँ पे डिजाइन में आप जाते हैं यहाँ पे एक कंट्रोल होता है सब फॉर्म या सब रिपोर्ट का, इधर नीचे होगा यहाँ पे ये देखें सब फॉर्म सब रिपोर्ट, ये कंट्रोल है। इसका जो नेम है वो ये है, और जब आप डाटा में जाएंगे तो इसका सोर्स सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट लिस्ट है, यानी कि इसके अंदर जो फॉर्म चल रहा है वो स्टूडेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं कोड के ऊपर दोबारा आता हूँ, यहाँ पे इवेंट के अंदर मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मी डॉट इस कंटेनर का नाम दे दूंगा स्टूडेंट लिस्ट डॉट फॉर्म, यानी कि इस स्टूडेंट लिस्ट जो वाला जो कंटेनर है इसके अंदर जो फॉर्म पड़ा है उसकी डॉट अलाउ डिलीशन इज इक्वल टू ट्रू। एल्स क्या होगा, अब इफ के ऊपर हमने क्या लगाया है कि अगर पासवर्ड हमारा जो है वो मैच कर जाता है, जो पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है और जो पासवर्ड हमारे डाटाबेस के अंदर सेव है वो दोनों मैच कर जाते हैं, तो क्या करो, डिलीशन को ट्रू कर दो, यानी कि डिलीशन उस यूजर को अलाउ कर दो। एल्स में क्या आएगा कि अगर वो पासवर्ड और ये पासवर्ड मैच नहीं करते, यानी कि उसने गलत पासवर्ड एंटर किया, तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो उसको मैसेज बॉक्स दे दें। मैसेज बॉक्स में आप लिख दें यू आर नॉट EHORISD, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। एक तो उसको ये मैसेज चला जाए कि आप ऑथोराइज नहीं है, और दूसरा क्या करे, वही हमने चीज रिवर्स करनी है। जब कि हमने पासवर्ड चेक किया था कि खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो हमने रिवर्स करनी है, क्योंकि चेक तो हो चुका होगा। तो हमने मी डॉट सी एच के डिलीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स कर देनी है, ये हमारा फॉल्स हो गया, और यहाँ पे हमारा ये इफ का एंड इफ हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, देखें यहाँ पे ये एक इफ चला था और ये इफ और एंड इफ, ये सारा जो डाटा है इसको मैं एक स्टेप फर्दर जो है वो मूव कर देता हूँ, ये इसके अंदर चल रहा है। अब ये इफ हमारा अभी तक चल रहा है कि अगर यूजर ने डिलीट को ट्रू करने की कोशिश की है तो ये हमारा चल रहा है। इसको मैं जो है वो एंड इफ यहाँ पे उसको, बल्कि मैंने एंड इफ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे उसको हम एक एल्स लिखेंगे। अब देखें एल्स मैं किस लिए लिख रहा हूँ, इसमें दो सिनेरियो हैं, एक तो वो चेक करने के लिए उसको करेगा, यानी कि उसको टिक करेगा, ट्रू करने की कोशिश करेगा, और दूसरा इसको फॉल्स करने की। अगर ये ट्रू ऑलरेडी हुआ है तो इसको मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ। तो जब मैं फॉल्स करने की कोशिश करूँ उस वक्त मुझसे कोई पासवर्ड ना पूछे, तो सिंपली उसको ऑफ कर दे। तो मैं क्या करूँगा, मी डॉट CHK डिलीट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स कर दो, और मी डॉट txt पास इज इक्वल टू, उसको अगर उसने ऑलरेडी चेक किया हुआ है तो उसके पासवर्ड को खाली कर दो और एंड इफ कर दो और एंड शिफ्ट कर दो, छोड़ दे, यहाँ पे उसको करना चाहिए। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं इनेबल करना चाहता हूँ डिलीट, मैंने इसको प्रेस किया, उसने कहा पास प्लीज इनपुट पासवर्ड, क्योंकि आपको पासवर्ड वाला जो है खाना ये खाली है। इसको मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, अब मैं गलत पासवर्ड एंटर करता हूँ 1 2 3 मैंने किया, और इसको मैं इनेबल करने की कोशिश करता हूँ और उसने मुझे कह दिया यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया, मुझे ऑथोराइज नहीं करेगा। मैं ओके करूंगा तो इसको भी उसको रिवर्स करना चाहिए, देखें उसने उसको रिवर्स कर दिया। ताहाल अभी मुझे
डिलीट की ऑप्शन नहीं मिली है। अब मैं एग्जैक्ट पासवर्ड जो है वो एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसको एनेबल डिलीट कर, ये मैं जो है वो मुझे डिलीट की ऑप्शन मिल चुकी है, इसको चेक कर चुका है। अब मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करूँगा, देखिए मेरे पास में जो है यस, अब सॉरी नो कर दिया और इसको मैंने चेक किया, वापस कर दिया, पासवर्ड को उसने खाली कर दिया। तो ये तरीकाकार है, ये मैंने चेक किया, प्लीज इनपुट पासवर्ड खाली है तो इनपुट करना पड़ेगा। कुछ और मैं लिखता हूँ, ये करता हूँ तो वो मुझे कहता है यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, और जब मैं इसका 1 2 3 4 5 6 और इनेबल करता हूँ तो ये सिंपली मुझे इनेबल कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। इनेबल, बाकी इनेबल एडिट और इनेबल ऐड सेम वही चीज़ है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने इसकी फंक्शनैलिटी दोनों की देखनी है तो आप पिछला लेक्चर देखें, उसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, और कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। सेम यही कोड है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आप इनके ऊपर भी कोड लिख सकते हैं, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे चेक बॉक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू है तो क्या करो, वहाँ पे उसने देखा आपने अलाउ डिलीशन इज इक्वल टू ट्रू, ये सिर्फ आपने यहाँ पे वो अमेंडमेंट करनी है, मी डॉट स्टूडेंट लिस्ट डॉट फॉर्म डॉट अलाउ। यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि मी डॉट स्टूडेंट लिस्ट डॉट अलाउ डिलीशंस कर देते हैं, क्योंकि इसी को वो समझ रहे होते हैं और ये वो चीज़ नहीं होती। आपने इस कंटेनर का रेफरेंस देना है और इसके अंदर जो फॉर्म है उसका रेफरेंस देना है, तो आपने कंटेनर का नाम डॉट फॉर्म लिखना है, इस फॉर्म का नाम देने की जरूरत नहीं है। इसके कंटेनर के अंदर जो भी फॉर्म होगा उसको वो रेफर करेगा। उसकी अलाउ डिलीशन, जब आपने डिलीशन अलाउ करनी है तो अलाउ डिलीशन लिखें, एडिट अलाउ करना है तो अलाउ एडिट लिखें, और जब एनेबल ऐड को ऐड को देना है, आपने परमिशन देनी है ऐड की, तो अलाउ एडिशन लिख के ट्रू का। ये सिंपली कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर सकते हैं। आप जस्ट इसको सब फॉर्म में करना है, सब फॉर्म मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, और ये जो पासवर्ड का प्रोटेक्टेड का आपने काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करते हैं। एनेबल एडिट और ऐड के लिए अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो वो यही कोडिंग है, सिंपल वी डॉट लिस्ट फॉर्म डॉट अलाउ डिलीशन की जगह आप अलाउ एडिशन कर देंगे, एडिट कर देंगे। यहाँ पे देखें डाटा के अंदर आप जाएं, इस फॉर्म के किसी भी फॉर्म के डाटा के अंदर जाएं, अलाउ एडिशन को यस करेंगे तो आपको अलाउ कर देगा, नो करेंगे तो नहीं करेगा। अलाउ डिलीशन और अलाउ एडिट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज को आपने सेट करना है। उम्मीद है ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी लंबी क्लास हुई है, लेकिन कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।